पंजाब में भगवंत मान सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी योजनाओं को लगातार आगे बढ़ा रही है। मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लेकर मुफ्त तीर्थ यात्रा जैसी पहल के बाद अब सरकार बेसहारा बुजुर्गों के लिए आधुनिक सुविधाओं वाला नया ओल्ड एज होम बनाने जा रही है। मोहाली सेक्टर 78 में बनने वाले इस प्रोजेक्ट में रहने की व्यवस्था के साथ डे केयर सेंटर भी होगा, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक गतिविधियों की सुविधाएं एक ही परिसर में मिल सकें। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य जरूरतमंद बुजुर्गों को सुरक्षित, सम्मानजनक और परिवार जैसा माहौल उपलब्ध कराना है। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। बुजुर्ग कल्याण मिशन पर पंजाब की भगवंत मान सरकार बेसहारा बुजुर्गों के लिए मोहाली में होगा ओल्ड एज होम का निर्माण। 3 एकड़ जमीन पर तैयार होगा ओल्ड एज होम। डे केयर की भी मिलेगी सुविधा। पंजाब में भगवंत मान सरकार सिर्फ विकास और बुनियादी सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के उन लोगों पर भी खास ध्यान दे रही है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी परिवार और समाज के लिए समर्पित की है। सरकार का फोकस अब वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा, सम्मान और बेहतर देखभाल पर है। इसी सोच के तहत बुजुर्गों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। पात्र वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है, ताकि उन्हें आर्थिक सहारा मिल सके। तो वहीं उन्हें आस्था और आध्यात्मिक जुड़ाव का अवसर देने के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना भी चलाई जा रही है। इसके साथ ही मोहाली में आधुनिक सुविधाओं से लैस एक नए सरकारी वृद्ध आश्रम का निर्माण किया जा रहा है, जहां जरूरतमंद बुजुर्गों को सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल मिल सके। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत सिंह कौर ने कहा कि बुजुर्ग कल्याण मिशन के तहत मान सरकार मोहाली में बेसहारा बुजुर्गों के लिए एक ओल्ड एज होम बनाने जा रही है, जो मोहाली के सेक्टर 78 में 2.92 एकड़ भूमि जमीन पर बनेगा। परियोजना के लिए जमीन आवंटित कर दी गई है और जल्द ही सरकार इसका भौतिक कब्जा लेकर निर्माण कार्य शुरू करेगी। इस पहल का उद्देश्य बेसहारा और जरूरतमंद बुजुर्गों को सुरक्षित, सम्मानजनक और परिवार जैसा वातावरण उपलब्ध कराना है। महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत सिंह कौर ने कहा कि बुजुर्ग समाज की अमूल्य धरोहर हैं और उनकी देखभाल सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि केवल एक भवन नहीं होगा, बल्कि ऐसा घर होगा जहां बुजुर्गों को अपनापन, सम्मान, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य है कि राज्य का कोई भी बुजुर्ग अकेलेपन या असहायता का सामना न करे। तो मनुखी रिश्तियां दी साਂਭ संभाल रखना ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡਾ ਮਾਣ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਘਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, मोहाली दे विच खोलन जा रहे हैं। डॉक्टर बलजीत कौर ने बताया कि मोहाली के सेक्टर 78 में बनने वाला ये ओल्ड एज होम सिर्फ रहने की सुविधा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ बुजुर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इस परिसर में डे केयर सेंटर भी बनाया जाएगा, जहाँ दिन के समय आने वाले वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य जांच, मनोरंजन योग, सामाजिक गतिविधियों और आपसी संवाद जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। सरकार का मानना है कि बढ़ती उम्र में सिर्फ आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि अपनापन, सम्मान और मानसिक संबल भी उतना ही जरूरी है। मान सरकार का कहना है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा को लगातार मजबूत किया जा रहा है। इसी दिशा में पात्र बुजुर्गों को हर महीने सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है, ताकि उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में मदद मिल सके। इसके साथ ही मुफ्त तीर्थ यात्रा जैसी पहल के जरिए उन्हें धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों के दर्शन का अवसर भी दिया जा रहा है। मान सरकार का कहना है कि नया ओल्ड एज होम राज्य में बुजुर्गों की देखभाल की व्यवस्था को और मजबूत करेगा। यहाँ सुरक्षित आवास, बेहतर भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं, नियमित देखभाल और सामाजिक सहभागिता का माहौल उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का लक्ष्य ऐसा पंजाब बनाना है जहाँ कोई भी बुजुर्ग
खुद को अकेला या असहाय महसूस न करें और जीवन के इस पड़ाव में भी उन्हें सम्मान, सुरक्षा और बेहतर देखभाल मिलती रहे। 78 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਰਧ ਘਰ ਜੋ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਘਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡੇ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ समा व्यतीत कर सकेंगे। वरिष्ठ नागरिक किसी भी समाज का अनुभव और विरासत होते ही मान सरकार का कहना है कि उनकी सुरक्षा, सम्मान और बेहतर देखभाल सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। सामाजिक सुरक्षा, पेंशन मुफ्त तीर्थ यात्रा और अब मोहाली में बनने वाला नया ओल्ड एज होम इसी दिशा में उठाए जा रहे कदम बताए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि जरूरतमंद बुजुर्गों को सुरक्षित आवास, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और सम्मानजनक वातावरण मिल सके, ताकि वे आत्मसम्मान और भरोसे के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।